हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइफ एजुकेशन। वाइफ एजुकेशन की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे IBACIO ग्रेड 2 पोस्ट के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का सेट नंबर 2। इससे पहले सेट नंबर 1 अपलोड किया गया था। अगर आपने सेट 1 नहीं देखा तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करके सेट नंबर 1 भी देख सकते हो। ये सीरीज़ कल ही स्टार्ट की गई थी और ये सीरीज़ बिल्कुल आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगी, इसलिए आपको इस सीरीज़ को डेली बेसिस पर जरूर देखना है। काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर हर एक सेट में कम से कम 5 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के भी इंक्लूड किए जाएं, इसलिए आपकी डिमांड पर 5 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के भी इंक्लूड किए गए हैं इस सेट नंबर 2 में। ये सेट नंबर 2 मैं आप तक लेके आ रहा हूँ। मेरा नाम है मोहित गर्ग। सो अब ज़्यादा विलंब बना करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ वघेला डायनेस्टी ऑफ गुजरात। यानी जो वघेला डायनेस्टी थी ये गुजरात में थी बेसिकली। हमें पूछा गया है इसके जो लास्ट रूलर थे उनका नाम बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है, क्योंकि उसके बाद जो अलाउद्दीन खिलजी था इसके द्वारा इस वघेला डायनेस्टी को ख़त्म कर दिया गया था इस लास्ट रूलर को हराने के बाद। हमें पूछा गया है जो लास्ट रूलर था वघेला डायनेस्टी का उसका नाम बेसिकली हमें पूछा गया है। ये 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। इसका जो सही उत्तर दिया गया है वो दिया गया है करण देव, यानी सेकंड ऑप्शन। इसका सही उत्तर है सेकंड ऑप्शन करण देव। इसको अलावा आप ये भी याद रखिए जो अलाउद्दीन खिलजी है ये एक रूलर था खिलजी वंश का। जो खिलजी वंश है इसको स्टार्ट किसने किया था, फाउंड किसने किया था? इसको फाउंड किया था जलालुद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन खिलजी जो है इसके द्वारा स्टार्ट किया गया था इस खिलजी वंश को। ये भी आप याद रखें। जो अलाउद्दीन खिलजी है इसका टाइम पीरियड भी काफ़ी पूछता है एग्जाम में। इनका जो टाइम पीरियड है वो है 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक। और हमें पूछा जाता है एग्जाम में मैक्सिमम टाइम्स मंगोल्स के द्वारा किसके एम्पायर में हमला किया गया था, अटैक किया गया था। उसका भी आंसर होगा अगेन अलाउद्दीन खिलजी। ये भी काफ़ी पूछता है एग्जाम में, ये भी आप याद रखिए। इसके अलावा जो अलाउद्दीन खिलजी है इसका जो ओरिजिनल नेम था यानी रियल नेम जो था वो क्या था, वो था अली गुरसप। अली गुरसप। ये भी काफ़ी एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछते हैं, ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द डोमिनेंट केमिकल प्रेजेंट इन डिटर्जेंट पाउडर। यानी डिटर्जेंट पाउडर जो होता है इसमें डोमिनेंट केमिकल कौन सा प्रेजेंट होता है। दिए गए 4 ऑप्शन में से जो सही उत्तर हमें दिया गया है वो दिया गया है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जो है ये होता है डोमिनेंट केमिकल प्रेजेंट डिटर्जेंट पाउडर में। इसका जो सही उत्तर दिया गया है वो दिया गया है सेकंड ऑप्शन सोडियम कार्बोनेट। आई होप आप सभी ने ये क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन, व्हाट इफेक्ट विल अ डिक्रीज इन डिमांड एंड एन इंक्रीज इन सप्लाई हैव ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस। यानी जो इक्विलिब्रियम प्राइस होता है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा जब हम डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाए किसी कारण वजह से और जो सप्लाई है वो लगातार कंटिन्यूसली बढ़ रही हो। उस कंडीशन में जो इक्विलिब्रियम प्राइस जो है इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। दिए गए 4 ऑप्शन में से जो सही उत्तर हमें दिया गया है वो दिया गया है फर्स्ट ऑप्शन इक्विलिब्रियम प्राइस विल फॉल। यानी जो इक्विलिब्रियम प्राइस जो है इसमें फॉल हमें देखने को मिलेगा। इसका जो सही उत्तर दिया गया है वो दिया गया है फर्स्ट ऑप्शन इक्विलिब्रियम प्राइस विल फॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन महाराष्ट्र। यानी महाराष्ट्र की सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक का नाम हमें पूछा गया है। ये ऑप्शन 4 दिए गए हैं आपको। इसका जो सही उत्तर दिया गया है दिए गए 4 ऑप्शन में से वो दिया गया है कालसुबाई शिखर। कालसुबाई शिखर जो है ये है हाईएस्ट माउंटेन पीक इन महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर है फोर्थ ऑप्शन कालसुबाई शिखर। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए इसकी हाइट कितनी है, इसकी जो हाइट है वो है 1646 मीटर की। 1646 मीटर की। ये तो थी महाराष्ट्र की बात। अगर हमें पूछा जाए हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है पूरे विश्व में, हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है पूरे विश्व में वो कौन सी है, उसका सही उत्तर होगा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट कहाँ पे लोकेटेड है, नेपाल में। और नेपाल में इसे नाम दिया जाता है सागर माथा के नाम से। यानी इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है नेपाल में। नेपाल की जो राजधानी है वो है काठमांडू। काठमांडू और काठमांडू में हेडक्वार्टर सार्क का, ये भी आप याद रखिए। सार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू में। और आप ये भी याद रखिए इस माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो कितनी है, वो है 8848
6 मीटर की, ये भी याद रखिए। 8848.6 मीटर की जो हाइट है वो है इस माउंट एवरेस्ट की, जो लोकेटेड है नेपाल में। इसको बुलाया जाता है सागरमाथा के नाम से नेपाल में। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, इंडिया की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम क्या है, उसका नाम है K2। ये लद्दाख वाले रीजन में बेसिकली पाई जाती है, इसका नाम है लद्दाख K2 और इसकी जो हाइट है वो है 8611 मीटर की, 8611 मीटर की। और अगर पूछा जाए इंडिया में, ये तो थी जो हमारा पीओ के पार्ट है उसमें आती है ये K2, जो K2 हमारी हाईएस्ट पीक है। अगर पूछा जाए इंडिया में आने वाली तीसरी जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है, उसका आंसर होगा कंचनजंगा। तीनों क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से पूछे जाते हैं, तीनों आप याद रखिए। कंचनजंगा, इसकी जो हाइट है वो है 8586 मीटर की और ये कहाँ पे लोकेटेड है, सिक्किम में लोकेटेड है। सिक्किम राज्य भारत का राज्य है, यहाँ पे लोकेटेड है। और सिक्किम एकमात्र राज्य है भारत का जो कि ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक भारत का एकमात्र राज्य है जिसका नाम है सिक्किम, ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5th नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन। इन द ईयर डैश द मराठा एम्पायर सीज्ड टू एग्जिस्ट विद द सरेंडर ऑफ मराठाज टू द ब्रिटिश एंडिंग द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। यानी किस ईयर में मराठा जो एम्पायर था ये सीज हो गया था और इनके द्वारा अपने आप को खुद को सरेंडर किया गया था ब्रिटिशर्स को थर्ड एंग्लो मराठा वॉर को ख़त्म करने के लिए। ये किस ईयर में किया गया था मराठा एम्पायर के द्वारा सीज अपना एम्पायर। ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो सही उत्तर दिया गया है वो दिया गया है 1818 ईस्वी में। 1818 ईस्वी में जो मराठा एम्पायर था ये सीज हो गया था और इनके द्वारा अपने आप को खुद को सरेंडर किया गया था ब्रिटिशर्स को थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के दौरान। इसका जो सही उत्तर दिया गया है वो दिया गया है 4th ऑप्शन 1818 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्गेस्ट मेनलैंड कोस्ट लाइन। यानी इंडिया का कौन सा राज्य है जिसकी सबसे लंबी जो कोस्ट लाइन है सबसे लंबी है पूरे इंडिया में। ये भारत का राज्य कौन सा है, ये जो भारत का राज्य है इसका नाम है गुजरात राज्य। इसका सही उत्तर है 4th ऑप्शन गुजरात। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए इसकी जो कोस्ट लाइन है इसका डिस्टेंस कितना है, इसका जो कोस्ट लाइन का डिस्टेंस है वो है 1600 किलोमीटर्स का, 1600 किलोमीटर्स का। अगर पूछा जाए सेकंड जो स्टेट है लॉन्गेस्ट मेनलैंड कोस्ट लाइन वाली, उसका नाम क्या है, उसका नाम है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, ये भी आप याद रखिए। और इसका जो एरिया है कोस्ट लाइन वाला वो है 975 किलोमीटर का, 975 किलोमीटर का, ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7th नंबर क्वेश्चन। दशैन इज द ग्रैंडेस्ट फेस्टिवल ऑफ। यानी एक फेस्टिवल है जिसका नाम है दशैन। ये कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, कौन से देश में सेलिब्रेट किया जाता है। दशैन जो ग्रैंडेस्ट फेस्टिवल है ये किस देश का है, दिए गए 4 ऑप्शन में से ये फेस्टिवल है नेपाल देश का। इसका सही उत्तर है 3rd ऑप्शन नेपाल। नेपाल की जो कैपिटल है वो है काठमांडू और जो नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हैं KP शर्मा ओली, KP शर्मा ओली। और जो हमारे पास नेपाल के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं विद्या देवी भंडारी, विद्या देवी भंडारी, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8th नंबर क्वेश्चन। टू विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स डज द ट्राइब ऑफ नीशी बिलोंग। एक ट्राइब है जिसका नाम है नीशी ट्राइब। ये भारत के कौन से राज्य से बिलोंग करती है, नीशी ट्राइब। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसका जो सही उत्तर दिया गया है वो दिया गया है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती है एक ट्राइब जिसका नाम है नीशी ट्राइब। इसका सही उत्तर है 4th ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के जो CM हैं वो हैं प्रेमा खंडू, प्रेमा खंडू, ये याद रखिए। और जो अरुणाचल प्रदेश के जो गवर्नर हैं प्रेजेंट टाइम में वो हैं BD मिश्रा, VD मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9th नंबर क्वेश्चन। डैश हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड एज द एनुअल इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। यानी इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस किस डेट को हर साल मनाया जाता है, ये हमें पूछा गया है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसका जो सही उत्तर दिया गया है वो दिया गया है 20 मार्च। 20 मार्च को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। इसका सही उत्तर है 4th ऑप्शन 20th ऑफ मार्च। इसके अलावा जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितने भी इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स हैं वो आपको हमारे चैनल वाईफाई एजुकेशन पर प्रोवाइड किए जाते हैं मंथली वाइज। उनको देख के जरूर जाइए, कम से कम एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा इन डेज और थीम से। हर महीने की अलग से वीडियो आती है जिसमें हम उस महीने के इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स कवर करते हैं।
उस सीरीज़ को देख के जुड़ जाइए। आपको कम से कम एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा इंटेलिजेंस ब्यूरो के एग्जाम में। ये आप याद रखिए 20 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10th नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पॉपुलर चैम्बर, यानी कौन सा सदन है जिसको पॉपुलर चैम्बर के नाम से भी जाना जाता है। ये जो चैम्बर है इसका नाम क्या है, इसका नाम जो है वो है लोकसभा, जिसको हम लोअर हाउस बोलते हैं। इसका सही उत्तर है फर्स्ट ऑप्शन लोकसभा। और जो राज्यसभा होती है इसको हम अपर हाउस बुलाते हैं, अपर हाउस, ये आप याद रखें। इसको लोअर हाउस बुलाया जाता है, लोअर हाउस, ये आप याद रखें। इसके अलावा एक सेकंड क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा, दो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर्स होते थे जिनको राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किया जाता था लोकसभा में। दो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के मेंबर होते थे जिनको राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में नॉमिनेट किया जाता था, बट अब इनको डिसकंटिन्यू किया गया है रिसेंटली। ये जो अमेंडमेंट हुई है ये आपसे पूछी जाएगी। इसका जो बिल था वो था 126 अमेंडमेंट बिल, ये था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। और अगर पूछा जाए कौन से एक्ट के अधीन हुई है, 2019 में हुआ था ये बिल, और इसकी जो अमेंडमेंट एक्ट था वो था 104th अमेंडमेंट एक्ट 2019। ये आप याद रखें, 104 नंबर अमेंडमेंट हुई थी, एक्ट हुआ था, और जो बिल का नंबर था वो था 126। दोनों याद रखिए, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। और लोकसभा के स्पीकर जो है प्रेजेंट टाइम में वो है ओम बिरला, ओम बिरला, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके अलावा आप ये भी याद रखिए, जो पहले राष्ट्रपति मेंबर नॉमिनेट करते थे वो करते थे 14, जिसमें 12 मेंबर राज्यसभा में नॉमिनेट किए जाते थे और 2 मेंबर एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज़ के ये लोकसभा में नॉमिनेट किए जाते थे। बट अब इनको डिसकंटिन्यू किया गया है। अब पूछा जाए अगर आपसे टोटल कितने पर्सन्स को नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, उसका सही उत्तर होगा 14 नहीं होगा, आपका सही उत्तर होगा 12। ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया शस्त्र रिफ्लेक्शंस ऑन द नेशन इन आवर टाइम। एक किताब है जिसका नाम है इंडिया शस्त्र रिफ्लेक्शंस ऑन द नेशन इन आवर टाइम। इस बुक के ऑथर बेसिकली हमें पूछा गया है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसका जो सही उत्तर दिया गया है वो दिया गया है फर्स्ट ऑप्शन शशि थरूर। शशि थरूर के द्वारा एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम है इंडिया शस्त्र रिफ्लेक्शंस ऑन द नेशन इन आवर टाइम। इसका सही उत्तर है फर्स्ट ऑप्शन शशि थरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, नेम द टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट्स फूड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, यानी उस टिश्यू का नाम क्या है जिसके द्वारा फूड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। यानी प्लांट जो होते हैं, पौधे जो होते हैं, इनके सारे पार्ट्स तक जो खाना पहुंचाने यानी फूड पहुंचाने का जो काम होता है ये किस टिश्यू का होता है, ये हमें पूछा गया है। ये 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। इसका जो सही उत्तर दिया गया है वो दिया गया है फिलोम। इसका सही उत्तर है थर्ड ऑप्शन फिलोम। जो है ये एक फिलोम टिश्यू है जो कि ट्रांसपोर्ट करता है फूड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इसका सही उत्तर है थर्ड ऑप्शन फिलोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13th नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन, डैश इज वेल नोन फॉर द गोल्डन ब्यूटिफिकेशन ऑफ द हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा इन अमृतसर फेमसली नोन एज गोल्डन टेम्पल। यानी गोल्डन टेम्पल जो कि अमृतसर में लोकेटेड है, हमें पूछा गया है किसे जाना जाता है जिसके द्वारा गोल्डन टेम्पल को इस तरह का ब्यूटिफिकेशन रूप दिया गया था हरमिंदर साहिब को। ये किसे ये टाइटल दिया जाता है, यानी इस पे जो सोने की जो परत थी इस हरमिंदर साहिब पे वो किसके द्वारा बेसिकली चढ़वाई गई थी, ये बेसिकली हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है। ये 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। इसका जो सही उत्तर दिया गया है वो दिया गया है रंजीत सिंह। रंजीत सिंह जो थे, महाराजा रंजीत सिंह, इनके द्वारा सोने की परत चढ़वाई गई थी इस हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा पर। इसको बाद में नाम दिया गया गोल्डन टेम्पल गुरुद्वारा जो कि लोकेटेड है अमृतसर में। इसका सही उत्तर है थर्ड ऑप्शन रंजीत सिंह। इसके अलावा 2 क्वेश्चन यहाँ से और पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है इस हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा जो है इसके लिए जो लैंड थी, ज़मीन जो थी, इसके लिए ज़मीन किसके द्वारा दान की गई थी। ये जो ज़मीन थी वो दान की गई थी अकबर के द्वारा। अकबर के द्वारा लैंड दान की गई थी यानी ज़मीन दान की गई थी। और इसका जो फाउंडेशन स्टोन था ये भी पूछा जा सकता है। जो फाउंडेशन स्टोन है ये किसके द्वारा रखा गया था, इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था सूफी संत मियाँ मीर के द्वारा। सूफी संत मियाँ मीर इसके द्वारा रखा गया था इसका फाउंडेशन स्टोन। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए इस हरमिंदर साहिब की जो कंस्ट्रक्शन थी वो किस गुरु के द्वारा स्टार्ट की गई थी, ये स्टार्ट की गई थी श्री गुरु रामदास जी के द्वारा। गुरु रामदास जी के द्वारा
ये स्टार्ट की गई थी कंस्ट्रक्शन हरमिंदर साहिब की अमृतसर में। ये 3-4 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ये आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14th नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन, द टर्म डॉल्फिन किक इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। एक टर्म है जिसका नाम है डॉल्फिन किक, ये कौन सी गेम से एसोसिएट है। आपके ऑप्शन ये 4 दिए गए हैं। डॉल्फिन किक जो है ये दिए गए 4 ऑप्शन में से एसोसिएट है स्विमिंग से। इसका सही उत्तर है थर्ड ऑप्शन स्विमिंग। स्विमिंग से एक टर्म और पूछी जाती है, उसका नाम भी आप याद रखिए, बटरफ्लाई स्ट्रोक। बटरफ्लाई स्ट्रोक ये पूछा जाता है। ये इंटेलिजेंस ब्यूरो का ही एग्जाम हुआ था, उसमें ये पूछा गया था। सिक्योरिटी असिस्टेंट का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था बटरफ्लाई स्ट्रोक जो है ये किस गेम से एसोसिएट है, उसका भी सही उत्तर होगा स्विमिंग, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, 15th नंबर क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट ईच इंडियन स्टेट विल हैव अ गवर्नर। यानी कौन सा आर्टिकल है जो कि ये प्रोवाइड करता है इंडिया की हर एक स्टेट को एक गवर्नर मिलेगा। ये किस आर्टिकल के तहत प्रोवाइड किया जाता है राज्यपाल को, हर स्टेट को। दिए गए 4 ऑप्शन में से जो हमें सही उत्तर दिया गया है वो दिया गया है आर्टिकल 153। आर्टिकल 153 आर्टिकल जो है ये डील करता है, ये एम्पावर करता है कि हर एक राज्य को, भारत के हर एक राज्य को एक राज्यपाल मिलेगा, गवर्नर मिलेगा। इसका जो सही उत्तर दिया गया है वो दिया गया है आर्टिकल 153। बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, द तनख इज द सैक्रेड टेक्स्ट ऑफ विच रिलीजन सेक्ट। यानी एक टर्म है, एक सैक्रेड टेक्स्ट है जिसका नाम है तनख। ये कौन से रिलीजन से एसोसिएट है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसका जो सही उत्तर दिया गया है वो दिया गया है जुदाइज्म। जुदाइज्म से एसोसिएट है एक टर्म, एक सैक्रेड टेक्स्ट जिसका नाम है तनख। इसका जो राइट उत्तर दिया गया है, सही उत्तर दिया गया है वो दिया गया है थर्ड ऑप्शन जुदाइज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, द इंटरेस्ट रेट चार्ज्ड बाय बैंक्स ऑन शॉर्ट टर्म लोन्स टू देयर लार्जेस्ट मोस्ट सिक्योर एंड मोस्ट क्रेडिट वर्थी कस्टमर्स इज कॉल्ड एज। यानी जो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है कस्टमर पर, यानी जो भी कस्टमर होते हैं बैंक्स के, उन पर लोन प्रोवाइड करने के बाद जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है उस बैंक के द्वारा, उसको क्या नाम दिया जाता है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसका जो सही उत्तर दिया गया है वो दिया गया है प्राइम लैंडिंग रेट, जो बैंक के द्वारा चार्ज किया जाता है अपने कस्टमर पर लोन देने के बाद। इसका जो सही उत्तर है वो है फोर्थ ऑप्शन प्राइम लैंडिंग रेट। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एसएससी में बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, सो याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, इन विच प्रोविंस ऑफ चाइना इज हुआंग हुशु नेशनल पार्क लोकेटेड विच हाउसेज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वाटरफॉल क्लस्टर। यानी चाइना की कौन सी प्रोविंस में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है हुआंगुशू नेशनल पार्क का। ये हाउस है यानी घर है वर्ल्ड का सबसे बड़ा वाटरफॉल क्लस्टर की तरफ से। ये पूछा गया है ये चाइना की किस प्रोविंस में लोकेटेड है, किस प्रांत में लोकेटेड है। दिए गए 4 ऑप्शन में से जो सही उत्तर दिया गया है हमें वो दिया गया है गुइजू। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। गुइजू जो है यहाँ पे चाइना का एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है हुआंगुशू। इसका सही उत्तर है सेकंड ऑप्शन गुइजू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ओनली इंडियन टू हैव वन द एमेच्योर वर्ल्ड टाइटल इन बोथ स्नूकर एंड बिलियर्ड्स। यानी इंडिया के ओनली प्लेयर कौन से हैं जिनके द्वारा जो एमेच्योर वर्ल्ड टाइटल बोथ कैटेगरी में स्नूकर एज वेल एज बिलियर्ड्स दोनों में जीता गया है। ये इंडिया के ओनली खिलाड़ी हैं जिनके द्वारा ये दोनों टाइटल स्नूकर और बिलियर्ड्स के जीते गए हैं। ये ओनली पर्सन बने हैं, इनका नाम यहाँ पे हमें पूछा गया है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसका जो सही उत्तर दिया गया है वो दिया गया है पंकज अडवाणी। पंकज अडवाणी के द्वारा जीते गए हैं स्नूकर एंड बिलियर्ड्स में बोथ एमेच्योर वर्ल्ड टाइटल। इसका सही उत्तर है सेकंड ऑप्शन पंकज अडवाणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, द फॉर्मर प्रिंसली स्टेट ऑफ त्रिपुरा इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया वाज रूल्ड बाय डैश डायनेस्टी विच डायनेस्टी। यानी फॉर्मर प्रिंसली स्टेट जो है त्रिपुरा, इसके नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में जो लोकेटेड है इंडिया के, हमें पूछा गया है इस प्रिंसली स्टेट पे किसके द्वारा जो अपना रूल था वो किया गया था, यानी किसके द्वारा राज किया गया था, ये पूछा गया है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसका जो सही उत्तर दिया गया है वो दिया गया है माणिक्य डायनेस्टी। माणिक्य डायनेस्टी जो थी इसके द्वारा रूल किया गया था जो त्रिपुरा प्रिंसली स्टेट था। इसका सही उत्तर है फर्स्ट ऑप्शन माणिक्य। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए माणिक्य डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं उनका नाम क्या है, ये भी पूछा जा सकता है, ये आप याद रखिए। इनका नाम था महामाणिक्य।
माणिक्य नाम था इनका, इनके द्वारा इस माणिक्य डायनेस्टी को फाउंड किया गया था, ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द पोर्ट सिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो पोर्ट सिटी है उसका नाम हमें यहाँ पे पूछा गया है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसका जो सही उत्तर है वो है सेकंड ऑप्शन लोथल। लोथल जो था, लोथल कहाँ पे लोकेटेड है, ये गुजरात में लोकेटेड है। लोथल गुजरात में लोकेटेड है, ये एक पोर्ट सिटी है जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय पे यूज़ की जाती थी। इसका सही उत्तर है सेकंड ऑप्शन लोथल गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, एक फ्रेज है जिसका नाम है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसको किसके द्वारा डिस्क्राइब किया गया था, किसके द्वारा इसको दिया गया था, यानी सर्वाइवल्स ऑफ द फिटेस्ट टर्म जो है ये डिस्क्राइब करती है मैकेनिज्म ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इसको किसके द्वारा कॉइन किया गया था, किसके द्वारा बोला गया था। दिए गए 4 ऑप्शन में से जो हमें सही उत्तर दिया गया है इस क्वेश्चन का वो दिया गया है सेकंड ऑप्शन हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा इस टर्म को दिया गया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसका सही उत्तर है सेकंड ऑप्शन हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डैश प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑन विच इट एक्ट्स। यानी कौन सा लॉ है जो कि बताता है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय द एरिया ऑन विच इट एक्ट्स। ये किस लॉ के अकॉर्डिंग बताया जाता है। दिए गए 4 ऑप्शन में से जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर दिया गया है वो दिया गया है पास्कल्स लॉ, यानी थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। थर्ड ऑप्शन यानी पास्कल्स लॉ जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो प्रेशर है वो इक्वल होता है किसके, फोर्स जो डिवाइड होती है एरिया में जो कि एक्ट करती है, परफॉर्म करती है। इसका सही उत्तर है थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, नेम द वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु वाज अपॉइंटेड CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पेप्सिको इन द ईयर 2006। 2006 में इंडियन ओरिजिन पर्सन थे एक जिनका नाम था, उनका नाम क्या था, जिनको CEO अपॉइंट किया गया था इस पेप्सिको का। पेप्सिको का इंडियन ओरिजिन वुमेन थी जिनको पेप्सिको का CEO अपॉइंट किया गया था 2006 में। ये पूछा गया है किसे किया गया था। दिए गए 4 ऑप्शन में से जो सही उत्तर दिया गया है वो दिया गया है इंदिरा नूई। इंदिरा नूई को अपॉइंट किया गया था एज द CEO ऑफ पेप्सिको इन 2006। इसका सही उत्तर है थर्ड ऑप्शन इंदिरा नूई। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए प्रेजेंट टाइम इसके चेयरमैन कौन है यानी CEO कौन है, उनका नाम है रामोन लागुआर्ता। रामोन लागुआर्ता ये करंट टाइम में इसके CEO हैं पेप्सिको के, ये भी आप याद रखिए। जो किरण मजूमदार शो है इनकी जो कंपनी है वो है बायोकॉन। बायोकॉन कंपनी है, ये भी आप याद रखिए, किरण मजूमदार शो की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, कांडियन डांस जो है ये एक टिपिकल डांस है, ये किस देश में किया जाता है, किस देश में फॉर्म किया जाता है ये डांस जिसका नाम है कांडियन डांस। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसका जो सही उत्तर दिया गया है वो दिया गया है श्रीलंका। श्रीलंका का एक डांस है, फेमस डांस जिसका नाम है कांडियन डांस। ये टिपिकल डांस है जो कि प्रैक्टिस किया जाता है श्रीलंका में। इसका सही उत्तर है थर्ड ऑप्शन श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स इज अ कंपाइलेशन ऑफ राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ डैश। यानी एक कंपाइलेशन बुक है जिसका नाम है इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स इज अ कंपाइलेशन ऑफ राइटिंग्स एंड स्पीचेस ऑफ किसकी ये बुक है जिसका नाम है इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। ये कंपाइलेशन बुक है महात्मा गांधी जी के। इसका जो सही उत्तर दिया गया है वो दिया गया है सेकंड ऑप्शन, महात्मा गांधी जी के द्वारा कंपाइल किया गया था एक बुक को जिसका नाम है इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। इसका सही उत्तर है सेकंड ऑप्शन महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी के द्वारा काफ़ी सारी और भी बुक लिखी गई हैं, जैसे फॉर एग्जांपल द वे टू गॉड। इसके अलावा एक काफ़ी फेमस बुक है जिसका नाम है हिंद स्वराज एंड अदर राइटिंग्स। हिंद स्वराज एंड अदर राइटिंग्स, ये बुक भी महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी राइटिंग्स। और एक बुक थी जिसका नाम था सिलेक्टेड पॉलिटिकल राइटिंग्स। सिलेक्टेड पॉलिटिकल राइटिंग्स, इस बुक को भी लिखा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। ये भी आप याद रखिए, सारी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम में पूछते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ चाइना। रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है पूछा गया है, इसके जो पहले राष्ट्रपति बने थे, पहले प्रेसिडेंट बने थे, उनका नाम क्या था। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसका जो सही उत्तर दिया गया है वो दिया गया है युआन शिकई। युआन शिकई जो थे ये थे पहले राष्ट्रपति रिपब्लिक ऑफ चाइना के। इसका जो सही उत्तर है वो है सेकंड ऑप्शन युआन शिकई। और चाइना की जो कैपिटल है वो है बीजिंग और जो करेंसी है वो है रेनमिनबी।
रेनमिनबी, और जिसको युआन भी बुलाते हैं, युआन। और अगर पूछा जाए प्रेजेंट टाइम में इसके प्रेसिडेंट कौन है, उनका नाम है शी जिनपिंग, शी जिनपिंग, ये भी याद रखिए। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए इंडिया के जो करंट टाइम में एम्बेसडर हैं इस देश में, चाइना में, उनका नाम क्या है, उनका नाम है विक्रम मिश्री, विक्रम मिश्री। सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021। 2021 में एक इंडेक्स रिलीज किया गया है जिसका नाम है इंडिया इन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो है इसमें भारत का रैंक क्या है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। इसका जो सही उत्तर है चारों ऑप्शन में से वो हमें दिया गया है बी ऑप्शन, फोर्थ। इंडिया का जो रैंक है इस ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में वो है फोर्थ, चौथे नंबर पर है इंडिया। और अगर पूछा जाए टॉप किसने किया है, टॉप जो कंट्री है वो है यूएसए, यानी नंबर 1 कंट्री जो है वो है यूएसए। सेकंड रैंक जो है वो है रशिया का। थर्ड जो रैंक है वो है चाइना का, थर्ड रैंक है चाइना का। टॉप 3 याद रखिए और इंडिया का रैंक याद रखिए, इतना सफिशिएंट है, क्योंकि कम से कम एक क्वेश्चन जो है इस तरह के जो इंडेक्सेस वगैरह होते हैं जो रिलीज़ किए जाते हैं प्रीवियस 1 साल के, वो याद करके जरूर जाइए। कम से कम एक क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस से, ये याद रखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 नंबर क्वेश्चन, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार इन द इंडिविजुअल कैटेगरी। इंडिविजुअल कैटेगरी में किसके द्वारा रिसीव किया गया है, किसको सेलेक्ट किया गया है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए, ये हमें पूछा गया है। किसको दिया गया है, किसको सेलेक्ट किया गया है। दिए गए 4 ऑप्शन में से जो सही उत्तर हमें दिया गया है वो दिया गया है राजेंद्र कुमार भंडारी। राजेंद्र कुमार भंडारी को सिलेक्ट किया गया है फॉर द सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार इंडिविजुअल कैटेगरी में। इसका सही उत्तर है थर्ड ऑप्शन, राजेंद्र कुमार भंडारी। अगर पूछा जाए इंडिविजुअल को छोड़ के यहाँ पे हमें पूछा गया हो ऑर्गेनाइजेशन में किसको दिया गया है ये अवार्ड, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी में एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है सीड्स, इसको दिया गया है। सीड की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, ये आप याद रखिए, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी। मैं रिपीट कर देता हूँ, सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी, ये है फुल फॉर्म ऑफ सीड्स, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिसीव्ड पद्म विभूषण अवार्ड पोस्थुमसली इन 2021। यानी 2021 में पद्म विभूषण, सबसे पहले तो आप ये याद रखिए सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो है भारत रत्न, भारत रत्न। सेकंड हाईएस्ट जो है वो है पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। थर्ड पे है पद्म भूषण, थर्ड पे है पद्म भूषण, और फोर्थ प्लेस पे है जो है वो है पद्मश्री। ये सीक्वेंस याद रखिए, काफ़ी बारी सीक्वेंस पूछ ली जाती है। टॉप पे है भारत रत्न, सेकंड है पद्म विभूषण, थर्ड पे है पद्म भूषण और फोर्थ पे है पद्मश्री। हमें पूछा गया है पद्म विभूषण अवार्ड जो है मरणोपरांत 2021 में ये किसे दिया गया है, ये बेसिकली क्वेश्चन में हमें पूछा गया है। 2021 में टोटल 2 लोगों को, 2 पर्सन हैं जिनको मरणोपरांत ये पोस्टुमसली अवार्ड दिया गया है, मरणोपरांत अवार्ड दिया गया है। ये कौन से 2 पर्सन हैं, एक तो हैं श्री SP बाला सुब्रमण्यम, एक हैं जिनका नाम है नरेंद्र सिंह कपानी। इन दोनों को मरणोपरांत ये पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया है। यानी इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। बोथ ए एंड बी, SP बाला सुब्रमण्यम और नरेंद्र सिंह कपानी, इन दोनों को मरणोपरांत पद्म विभूषण अवार्ड से नवाजा गया है रिसेंटली। इसका सही उत्तर है डी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। इसके अलावा यहाँ पे जो 7 लोग हैं जिनको पद्म विभूषण से नवाजा गया है, यहाँ पे सभी दे दिए गए हैं। सबसे पहले तो आप ये याद रखिए, जो शिंजो एबे थे ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे जापान के, ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके एग्जाम में, याद रखिए। इनको भी रिसेंटली पद्म विभूषण से नवाजा गया है। इनकी जो फील्ड है वो है पब्लिक अफेयर्स और ये जापान से एसोसिएट हैं। और SP बाला सुब्रमण्यम, इनकी जो फील्ड है वो है आर्ट और तमिलनाडु राज्य से आते हैं। और बेल्ले मुनप्पा हेगड़े, इनकी जो फील्ड है वो है मेडिसिन और कर्नाटका राज्य से हैं। नरेंद्र सिंह कपानी, ये दोनों हैं जिनको मरणोपरांत ये अवार्ड दिया गया है। नरेंद्र सिंह कपानी जो हैं इनकी जो फील्ड है वो है साइंस एंड इंजीनियरिंग और USA से बिलोंग करते हैं। मौलाना वाहिउद्दीन खान अदर्स स्पिरिचुअलिज्म दिल्ली से आते हैं। श्री बीबी लाल अदर्स आर्कियोलॉजी और दिल्ली से आते हैं। और श्री सुदर्शन साहू ये हैं एक आर्ट से एसोसिएट हैं और ये उड़ीसा राज्य से आते हैं। ये 7 इंपॉर्टेंट है, 7 याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया
टू एशियन सेक्रेटरीट, यानी इंडिया के जो एशियान के लिए सेक्रेटरीट अपॉइंट किया गया है वो रिसेंटली किसे किया गया है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसका जो सही उत्तर दिया गया है वो दिया गया है जयंत एन खोब्रागडे। जयंत खोब्रागडे जो हैं इनको रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज द इंडिया एशियन सेक्रेटरीट। इसका सही उत्तर है फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन, जयंत एन खोब्रागडे। इसके अलावा आप ये भी याद रखिए एशियान का जो हेडक्वार्टर है वो है जकार्ता में। जकार्ता जो है ये लोकेटेड है इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, यहाँ पे हेडक्वार्टर है एशियान का। और इसके एशियन जो इंस्टीट्यूशन है, यानी ये एक ऑर्गेनाइजेशन है एशियन, इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनका नाम भी आप याद रख सकते हो। इनका नाम है लिम जॉक हुई। लिम जॉक हुई ये है सेक्रेटरी जनरल ऑफ एशिया। ये क्वेश्चन है आप सभी के लिए, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला, यानी केरला के पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप अटेम्प्ट कीजिए। सो ये थे बेस्ट क्वेश्चंस जो हमने काफ़ी डिटेल में कवर करने की कोशिश की है। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगे तो आप इस सीरीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल वाईफाई एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि डेली बेसिस पर आपको कम से कम एक वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा इसी लेवल का। इसमें कम से कम 31 क्वेश्चन तो हमने डिस्कस किए हैं, इसके साथ मिलते जुलते 50 क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं जो कि आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ बताए गए हैं। ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आपको इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना है, ताकि जो भी स्टूडेंट्स IBACIO ग्रेड 2 पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये सीरीज़ की रिकमेंडेशन पहुंच सके। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपको फौरन नोटिफिकेशन आ जाए। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच।